कभी सोचा है कि देवी देवताओं की पूजा करने का भी कोई सही या गलत तरीका हो सकता है? आज हम एक बहुत ही पुराने ग्रंथ के जरिए देव पूजा से जुड़े कुछ खास नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलकर इस आध्यात्मिक सफर पर चलते हैं। हम जो भी बातें करने वाले हैं वो सब एक प्राचीन ग्रंथ पर आधारित हैं, जिसने न जाने कितनी सदियों से लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाया है। तो आज हम ज्ञान के इसी सागर में उतरकर पूजा के विधान से जुड़े कुछ अनमोल मोती निकालेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी कि किन देवताओं को चुनें, फिर घर में मूर्तियों को रखने के क्या नियम हैं, उसके बाद पूजा की सामग्री कैसे इकट्ठा करें, कौन सा समय सही है और क्या चढ़ाना है, और आखिर में हम पूजा के बाहरी रूप से आगे बढ़कर उसके गहरे मतलब को भी समझेंगे। तो पूजा की शुरुआत आखिर होती कहां से है? भाई सबसे पहला कदम तो यही है कि हम ये तय करें कि हमें किन देवताओं की उपासना करनी है, और इसका जवाब हमें मत्स्य पुराण के इस श्लोक में मिलता है, जो हमें 5 खास देवताओं के बारे में बताता है, जिन्हें पंचदेव कहा जाता है। इस श्लोक का सीधा सा मतलब है सूर्यदेव, श्री गणेश, देवी दुर्गा, रुद्र यानी भगवान शिव और केशव यानी भगवान विष्णु। इन्हीं 5 को पंचदेव कहा गया है। और नियम यह है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत में इन 5 की पूजा जरूर करनी चाहिए। एक तरह से ये हमारी पूजा की नींव है। अच्छा, तो अब ये तो तय हो गया कि किन की पूजा करनी है, पर अब सवाल उठता है कि घर में जो पूजा की जगह है वहां मूर्तियों को रखने के क्या खास नियम हैं? और ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन मूर्तियों की गिनती को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। ग्रंथ के मुताबिक घर में 2 शिवलिंग या 3 गणेश जी की मूर्तियां रखना ठीक नहीं माना जाता। इससे अशांति पैदा हो सकती है। मान्यता है कि हर देवता की एक ही मूर्ति रखने से घर में एक संतुलन बना रहता है। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा अपवाद है, और वो है शालिग्राम शिला। इन्हें इतना पवित्र माना जाता है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब इन्हें स्थापित करने के लिए किसी खास पूजा या मंत्र की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में ही दिव्य और पूजनीय है। चलिए अब आते हैं तैयारी पर, यानी पूजा के लिए जो फूल और पवित्र पत्ते चाहिए उन्हें इकट्ठा करने का सही तरीका क्या है। ये भी अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। जैसे तुलसी के पत्ते तोड़ने का भी एक पूरा विधान है। ऐसा नहीं कि बस गए और तोड़ लिया। पहले हाथ पैर धोकर खुद को शुद्ध करना होता है, फिर सही दिशा में मुंह करके मंत्र पढ़कर ही एक एक पत्ता तोड़ा जाता है। ये तरीका दिखाता है कि हम प्रकृति से कुछ भी लेने से पहले उसका कितना आदर करते हैं। सोचिए, पत्ते तोड़ने से पहले ये मंत्र बोला जाता है। इसमें हम उस पौधे से, उस वनस्पति से माफी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब है, हे वनस्पति, तुम दुखी मत होना, मैं देवताओं की पूजा के लिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रकृति के लिए यह सम्मान सच में कमाल का है। तो देखिए, नियम सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, वो ये भी बताते हैं कि क्या नहीं करना है। तो अब जरा उन चीजों पर नजर डालते हैं जिनकी मनाही है। पता है, पूजा में समय का बहुत बड़ा रोल है। जैसे तुलसी के पत्ते आप हर दिन या हर समय नहीं तोड़ सकते। कुछ खास तिथियां हैं, कुछ खास दिन हैं, जैसे द्वादशी या रविवार, जब तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। माना जाता है कि इन समयों पर पौधों को भी आराम देना चाहिए। लेकिन देखिए, इन नियमों में भी एक तरह की सहूलियत दी गई है। शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको ताजे बिल्व पत्र नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले से चढ़ाए हुए पत्तों को भी धोकर दोबारा अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि आखिर में आपकी भावना सबसे ज्यादा मायने रखती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी फूल उठाकर चढ़ा दिया। कुछ फूल हैं जिन्हें पूजा के लिए बिल्कुल सही नहीं माना जाता, जैसे जो जमीन पर गिर गया हो, जिसमें कीड़े लगे हों या जो बासी हो। मतलब ये कि भगवान को जो भी भेंट दी जाए वो एकदम शुद्ध और उत्तम होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं उस सबसे अहम हिस्से पर, जब आप अपनी भेंट भगवान को चढ़ाते हैं। इसे अर्पण करने की कला भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक खास तरीका है। देखिए, फूल चढ़ाने का तरीका भी कितना खास है। फूल को पानी में डुबोना या धोना नहीं है, बस उस पर हल्का सा जल छिड़कना है और उसे दाहिने हाथ की 3 उंगलियों, अंगूठा, बीच वाली और अनामिका से पकड़कर चढ़ाना है। और सबसे खास बात, उन्हें वैसे ही चढ़ाना है जैसे वो उगते हैं, यानी उनका मुंह ऊपर की तरफ हो। हाँ, लेकिन कुछ चीजों के लिए नियम थोड़ा अलग है, जैसे दूर्वा घास, तुलसी और बिल्वपत्र। इन्हें अपनी ओर मुख करके चढ़ाना चाहिए। देखिए, इन्हीं छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि हर चीज के पीछे कितनी गहरी सोच है। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सब बाहरी क्रियाओं और नियमों की थी, पर सवाल यह है कि क्या पूजा बस इतनी ही है? चलिए अब इन शारीरिक रिचुअल्स से आगे बढ़कर मन की दुनिया में चलते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं मानस पूजा, यानी मन से की जाने वाली पूजा। इसमें आप सिर्फ कल्पना करते हैं कि आप देवताओं को स्नान करा रहे हैं, उन्हें सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सब कुछ सिर्फ अपने मन में। और इसे भक्ति का सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। जैसा कि नारद जी ने भी कहा है, मन से भावित किया हुआ फूल ही सबसे श्रेष्ठ फूल है। ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है।
ये बताती है कि आपकी मानसिक भक्ति, आपके भाव किसी भी बाहरी चीज से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये उन सारे नियमों से ऊपर है जिनकी हमने अभी तक बात की। जो फूल आपने अपने मन में चढ़ाया है वो न तो कभी बासी हो सकता है, न जमीन पर गिर सकता है और न ही अशुद्ध हो सकता है। वो हमेशा उत्तम ही रहेगा। तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सबसे बड़ी पूजा मन की पूजा ही है, तो फिर इन सब बाहरी पूजा पाठ और इतने सारे नियमों का क्या मतलब है? शायद ये बाहरी नियम कायदे हमारे मन को उस आंतरिक भक्ति के लिए तैयार करने का एक जरिया है।